बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज बेटा हमने प्रूव करना है कि किसी भी सबसेट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती है मेन सेट से। यानी अगर ए जो है ये सबसेट है बी का, यानी बी जो है ये बड़ा सेट है, मेन सेट है, इस सेट में से ये ए निकला है, तो फिर जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो बी की प्रोबेबिलिटी से कम होगी या बराबर होगी। ये हमने अब प्रूव करना है। तो बेटा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो सैम्पल स्पेस बनती है वो ये रेक्टेंगल है। यानी ये जो रेक्टेंगल है ये किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम का सेट है। अब इस सैम्पल स्पेस के अंदर हमने एक इवेंट बी बनाया। ये बड़ा वाला सर्कल जो है ये इवेंट बी है, और इस इवेंट बी के अंदर हमने एक इवेंट ए बनाया जो कि बी का सबसेट है। यानी ए जो है ये बी का सबसेट है। ये शेप हमें मिल गई। अब बेटा मज़ीद देखो कि ये जो इवेंट ए है, इस इवेंट ए के अंदर बी भी मौजूद है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, यानी ए और बी का कॉमन पार्ट। अब जो ये वाला वाइट पोर्शन है इसे हम लिख सकते हैं कि पूरे बी में से ये ए माइनस कर दो, तो बी में से मैंने ए निकाल दिया, तो ये मेरे पास ये वाइट पोर्शन है ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं कि यहाँ पर बी आता है, ए एब्सेंट है। ये जो वाइट सर्कल है यहाँ बी आता है, ए एब्सेंट है, तो बी इंटरसेक्शन ए बार। इसका मतलब कि यहाँ पर बी जो है वो मौजूद है, ए मौजूद नहीं है। अब बेटा देखें कि जो इवेंट बी है, ये जो पूरा इवेंट बी है, इसे मैं दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की सूरत में लिख सकता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जो इकट्ठे नहीं आते, जो सेपरेट होते हैं, यानी जिनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रा तवज्जो से समझिएगा कि ये जो बी है इसको दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में लिखने लगे हैं। एक इवेंट ये वाला है, इसको आप लिख लें ए इंटरसेक्शन बी या ए। एक इवेंट ये वाइट है जिसको हमने लिखा बी इंटरसेक्शन ए बार। अब ये वाला इवेंट और ये इवेंट ये दोनों मिला लें, इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये पूरा बी बनता है। तो हम ये कह सकते हैं इवेंट बी कैन बी रिटन एज टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए बार। इन दोनों का यूनियन लें तो ये बी आता है। अब बेटा आपने इस पे प्रोबेबिलिटी लगानी है, तो जब आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तो ये जो यू है यूनियन है ये प्लस में चला जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का रूल है जहाँ पर भी यूनियन आता है या ओ आर और आता है वह फिर हम प्लस में लिखते हैं। तो जब इस पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई की ये आ गया प्लस। अब आपने इस ए इंटरसेक्शन बी को ए लिखा है, क्यों कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये ए के बराबर है, तो इसकी जगह पर मैंने ए लिख दिया। अब बेटा दो केसेस आपने ऑब्जर्व करनी है इस स्टेटमेंट के बारे में। फ़र्ज़ करो कि ये ज़ीरो है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या ज़ीरो होती है या ज़ीरो से बड़ी होती है, नेगेटिव तो होती नहीं है। तो हम पहले ज़ीरो वाला केस देखते हैं। अगर ये प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आ जाए फिर क्या होगा, फिर ये दोनों आंसर बराबर होंगे, यानी ये केस आपके पास आ जाएगा। और ये केस कब होल्ड होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब भी ये वाली वैल्यू ज़ीरो है। अब बेटा देखो अगर ये ज़ीरो नहीं है, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो फिर इसका कोई न्यूमेरिकल आंसर है। अगर इसका न्यूमेरिकल आंसर है तो वो आंसर इसके अंदर प्लस हुआ फिर ये बना, तो फिर ये बी जो है यानी बी प्रोबेबिलिटी जो है ये फिर ए से तो बड़ी है ना। इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू ज़ीरो से बड़ी आती है तो फिर आपके पास जो बी इवेंट है वो उसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट ए से ज़्यादा है, यानी ये केस आपके पास होल्ड कर जाएगा। अब इन दोनों केसेस को अगर हम कलेक्टिवली लिख लें तो फिर ये फॉर्म बनती है। और यही हमने प्रूव करना है कि किसी भी सबसेट की प्रोबेबिलिटी जो है वो मुतलका सेट से यानी जो मेन सेट है उससे या छोटी होती है या उसके बराबर होती है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।